बहुत समय पहले सुंदर नामक गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहती थी। सिंड्रेला की माँ का देहांत सिंड्रेला को जन्म देते समय ही हो गया था। इसलिए सिंड्रेला के पिता को सिंड्रेला की देखभाल के लिए दूसरी शादी साक्षी से करनी पड़ी। साक्षी से शादी के बाद किशोर की एक और बेटी हुई महक। साक्षी बहुत ही स्वार्थी और घमंडी औरत थी। सिर्फ साक्षी ही नहीं, उसकी बेटी महक भी कुछ कम नहीं थी। अपनी माँ के साथ वो भी सिंड्रेला को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसी ही एक दिन दोनों माँ बेटी साक्षी और महक शॉपिंग करके घर आती है। बाजार से महक अपने लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कान के झुमके लेकर आई थी। इतने सुंदर सुंदर झुमके देखकर सिंड्रेला का भी मन झुमके पहनने को करता है। फिर वो हिम्मत करके अपनी माँ से बोलती है, माँ, महक के पास तो बहुत सारे झुमके हैं, क्या मैं एक ले लूं? महक के पास तो वैसे भी बहुत सारे कान के झुमके हैं, मेरे पास तो एक भी नहीं है। माँ, मुझे महक के एक झुमके दे दो ना। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ साक्षी कहती है, अपने बाप को बोल दिलाएगा तुझे झुमके। झुमके कोई फ्री के नहीं आते जो मुंह उठाकर मांगने चली आए। इतना बोल के साक्षी चली जाती है। सिंड्रेला मायूस होकर बैठ जाती है और अपने बाबा का इंतजार करने लगती है। रात होने पर उसके बाबा काम पर से घर लौट जाते हैं। बाबा को देखकर सिंड्रेला खुश हो जाती है और दौड़ती हुई अपने बाबा के पास जाती है। बाबा, मुझे कान के झुमके चाहिए। मुझे अपना यूं सोना सोना कान अच्छा नहीं लगता। महक के पास तो बहुत सारे झुमके हैं, परंतु मेरे पास तो एक भी नहीं है। बाबा, कृपया आप मुझे कान के झुमके दिला दीजिए ना। बाबा, क्यों दिल छोटा नहीं करो बेटा, मैं अपनी बेटी को झुमके दिलाऊंगा। चलो हम अभी बाजार चलते हैं। इतना कहकर किशोर अपनी बेटी सिंड्रेला को बाजार लेकर जाता है। सिंड्रेला बहुत ही खुश हो जाती है। बाजार में सिंड्रेला को जो झुमके पसंद आते हैं, सिंड्रेला वो वाले झुमके खरीद लेती है और घर आकर अपने कानों में झुमके डालकर अपने बाबा को दिखाती है। बाबा, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना झुमके। मुझे ये झुमके बहुत पसंद आए। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, आप बहुत अच्छे हो। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर किशोर भी खुश हो जाता है। फिर किशोर अपने कमरे में चला जाता है। इधर सिंड्रेला अपने आप को आईने में निहार रही होती है। तभी महक उसके कानों में झुमके देख लेती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, देखो ना, सिंड्रेला कितने सुंदर झुमके पहने हुए हैं। माँ, मुझे भी ये झुमके चाहिए। प्लीज माँ, मुझे भी ये चाहिए। इतना कहकर महक रोने लगती है। अरे सिंड्रेला, महक तुमसे छोटी है ना, देखो तू कैसा रो रही है। चलो तुम अपने ये झुमके महक को दे दो। अब तुमने तो इसे थोड़ी देर पहन ही लिया है,
चलो अब ये झुमके तुम जल्दी से उतारो और मेरी बेटी महक को दे। सिंड्रेला को ना चाहते हुए भी वो झुमके महक को देना पड़ता है। उदास मन से अपने बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा, अभी आपके दिलाए हुए झुमके महक ने ले लिए, मुझे दूसरे झुमके कब दिलाओगे? बेटा, अब तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए, फिर कभी और दिला दूंगा। कोई बात नहीं, महक अभी छोटी है। इतना कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह होते सिंड्रेला सुबह सुबह नदी किनारे एक पेड़ के नीचे उदास बैठी। मुझे कोई प्यार नहीं करता, अपने आप को मैं क्या अकेला महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी अपने पसंद की कोई चीज नहीं पहनी और अपनी पसंद के झुमके बाबा ने मुझे दिलाए भी नहीं। महक ने ले लिए, मुझे दूसरे दिला दूं बाबा, ये पूछा। अभी पैसे नहीं है, ये कहकर बात टाल रही है। कोई मुझे प्यार नहीं करता। इतना सब कहकर सिंड्रेला अकेले रो रही थी। तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है। लगता है बारिश होने वाली है। मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन मुझे घर नहीं जाना। वहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। महक की हर ख्वाहिश पूरी होती है, पर पता नहीं मेरी क्यों नहीं करते। पर मैं तो ज्यादा जिद भी नहीं करती, और कभी एक जिद कर भी ली तो वो उनसे पूरी नहीं की जाती। अगर मेरी माँ होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो मेरी हर चीज पूरी करती। आखिर सही कहते हैं लोग, सौतेली माँ सौतेली होती है। इतना कहकर सिंड्रेला रो रही थी। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, पर आसमान से बारिश की जगह सोने के झुमके की बारिश हो रही थी। तरह तरह के सोने के झुमके, बालियां और टॉप जमीन पर गिर रहे थे। ये देखकर सिंड्रेला दंग रह गई। तभी उसके सामने एक औरत प्रकट होती है। कौन है आप, और ये झुमके की बारिश कैसे हो रही है? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है बेटा, कि तुम्हारी माँ भगवान के घर पे है। उन्होंने ही ईश्वर से प्रार्थना की और तुम्हारे लिए सोने की बारिश करने के लिए कहा। ये सुनकर सिंड्रेला रोने लगती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? तुमने ही भगवान जी से बोलकर मेरे लिए ये झुमकों की बारिश करवाई। माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो ना? माँ, मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। मैं आपको देखना चाहती हूँ माँ। एक बार मेरे सामने आ जाओ माँ। सिंड्रेला इतना कहकर रोने लगती है। तभी औरत कहती है, सिंड्रेला बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर सिंड्रेला दंग रह जाती है और अपनी माँ के गले से लग जाती है और कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भगवान जी के पास सुतेली माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। बेटी, तुम दुखी नहीं हो। अब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी। तुम्हें जब भी कोई भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है माँ, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लाडू बेटी, ये झुमके रख लो। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? लो, पहन लो।
फिर सिंड्रेला उनमें से अपनी पसंद के एक झुमके ले लेती है और अपनी माँ से खूब सारी बातें करती है। ऐसे ही बातें करते करते शाम हो जाती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटी शाम हो गई है, अब तुम घर जाओ, कल हम फिर मिलेंगे यहीं पर, ठीक है? तो सिंड्रेला कहती है, ठीक है माँ, कल हम यहीं मिलेंगे। इतना बोलकर सिंड्रेला अपने घर को चली जाती है। दरअसल वो औरत उसकी माँ नहीं बल्कि एक परी थी। फिर परी अपने असली रूप में आती है और कहती है, कितनी प्यारी बच्ची थी, प्रभु आप मासूम बच्ची से उसकी माँ को अलग क्यों करते हो? बेचारी कैसे मुरझा जाती है, मुझसे उसका दुख नहीं देखा गया, इसलिए मैंने उसकी माँ का रूप लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तभी परी को किसी की आवाज सुनाई देती है, नहीं तुमने कोई गलती नहीं की। तभी वहाँ पर सिंड्रेला की असली माँ प्रकट होती है। परी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेटी का दुख देखकर तुमने मेरे रूप में उसकी इच्छा पूरी की। मैं भगवान के घर से उनकी कृपा दृष्टि से अपनी बेटी से मिलने यहाँ आई हूँ। अब कल से मैं ही अपनी बेटी से मिलूंगी और उसकी सभी इच्छा पूरी करूंगी, ठीक है? इतना बोलकर परी उड़ती हुई आसमान में चली जाती है। इधर सिंड्रेला खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। सिंड्रेला के हाथों में इतने सारे सोने के तरह तरह के झुमके देख उसकी सौतेली माँ साक्षी दंग रह जाती है। इतना सारा सोना, सच बता सिंड्रेला कहाँ से चुरा कर लाई है? माँ ये सब मुझे मेरी माँ ने दिया है, मेरे लिए मेरी माँ आसमान से आई थी। पागल बना रही है, तू अभी कान के नीचे 4 लगाऊंगी, सारे अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। सीधी तरह से बता कहाँ से लिए इतने सारे सोने? इतना बोलकर साक्षी सिंड्रेला को बहुत डांटने लगती है। शोर सुनकर किशोर भी बाहर आता है और कहता है, अरे क्या हो गया, क्यों डांट रही हो बेचारी को? आपकी लाडली पता नहीं कहाँ से चुरा कर इतने सारे सोने के झुमके लेकर आई है। पूछो ज़रा कहाँ से लाई है इतना सोना? सिंड्रेला की हाथ में इतने सारे सोने के झुमके देखकर किशोर भी उससे पूछता है। सिंड्रेला अपने बाबा को भी वही बताती है जो उसने अपने सौतेली माँ को बताया था। ये सुनकर किशोर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे डांटने लगता है, परंतु सिंड्रेला अपनी बातों पर अड़ी रहती क्योंकि सच्चाई तो यही थी। बस बहुत हुआ, अब सीधी तरह से बता दो वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। बाबा जान मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अगर यकीन नहीं तो कल आप मेरे साथ खुद आकर देखें। मैं कल आपको माँ से मिलाऊंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, एक दिन भूखी रहोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। सिंड्रेला रात भर रोती रहती है। सुबह होते ही सिंड्रेला उसी जगह पर अपनी माँ से मिलने जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ को याद करती है। तभी वहाँ उसकी माँ प्रकट होती है। सिंड्रेला अपनी माँ को सारी बात बताती है।
उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। इधर घर में सिंड्रेला को घर में ना देखकर सिंड्रेला की बताई हुई जगह पर उसके पिता और उसकी सौतेली माँ भी आ जाते हैं। वो दोनों दूर से ही सिंड्रेला को अपनी माँ से बात करते हुए देखकर हैरानी में रह जाते हैं। इधर सिंड्रेला की माँ सिंड्रेला को समझा रही थी। तू सिंड्रेला कहती है, माँ मुझे उस घर में नहीं रहना। माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे वहाँ नहीं रहना। मैं तो माँ और पापा को सच बोल रही थी, पर उन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया माँ। ये सब देख दूर से ही किशोर और उसकी पत्नी साक्षी देखकर दुखी हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। किशोर अपनी पहली पत्नी को भी सामने देखकर उससे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है और साक्षी भी माफी मांगती है। ये देखकर कौशल्या को अच्छा लगता है। फिर कौशल्या अपनी बेटी सिंड्रेला से विदा लेकर हमेशा हमेशा के लिए परीलोक चली जाती है और इधर सिंड्रेला अपने माँ और बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगती।